हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुरम मेरा नाम है वजह। तो यार भारत जी को फाइनली गुरु जी ने कर दिया है ठीक। अब और भाई अब साहब, गुरु जी ने भेज दिया उनको अयोध्या क्योंकि उनके हाँ पिता की हालत बहुत खराब बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जल्दी से वॉच करते हैं स्टार्ट। प्रणाम महाराज। महाराज, रघुनंदन राम आ गए महाराज। ओहो, पहुंचा है भाई। अबे आंखें कैसे खुली यार? मेरा राम आ गया। महाराज आप लेटे अबे रहिए, इनमें तो आपका जान आ स्वास्थ्य गई ठीक है। नहीं है। मेरा राम आ गया क्या? कहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम मेरा सुनते राम। ही भाई साहब अब ये वैसे बीमार लग रहे हैं। पिताश्री, राम जी को देखती और खड़े आपका हुए। शरीर कुछ तप रहा है। नहीं पुत्र नहीं, ओ यार, जैसे जैसे आयु बढ़ती है ना, शरीर की शिकायतें भी शुरू हो जाती हैं। ये तो वाकई बस। जान बचती है भाई इनमें। शरीर ने थोड़ी सी शिकायत की थी, किंतु तुम्हारा स्पर्श होते ही छू। शरीर का सारा असंतोष लुप्त हो गया, हाँ समाप्त हो गया। वाह भाई वाह। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र। हाँ, और ये इतने ठीक हो गए, अच्छा, ये ये सब दिन में छोड़ो। और ठीक हो जाएंगे। तुम बताओ, मिथिला में त्योहार कैसा रहा? और हमारे महाराज जनक कैसे? बेटियों से मिलकर प्रसन्न हुए राजा जनक। भरत, क्या हुआ पुत्र? क्योंकि भरत को थोड़ा हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो जो बाण देखा? लगा था, एहसास हुआ है इनको। क्योंकि वहां जो युद्ध हुआ था ना, तो उसकी वजह से इनका थोड़ा। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तनिक देखो, हमारा पराक्रमी पुत्र भरत रो रहा है। भरत, क्या हुआ पुत्र? देख और माताओं का प्यार फिर। हाँ, राम, बताओ ना क्या हुआ? महारानी, कई राजाओं ने मिलकर राजकुमारों पर आक्रमण किया था। कई राज और वो सारे स्वयंवर वाले। युद्ध हुआ और युद्ध में राजकुमार भरत घायल हो गए। कहीं को कैसे पता हुआ? ये कैसे पता है? यार खबरें तो मिलती है ना खुराम। रघुनंदन राम ने महर्षि भाई मुद्गल को बड़े वो विनती हैं, तो करके खबरें नहीं मिलेंगी। तो माता पिता राजकुमार को क्यों भरत के नहीं घावों पर तो आगे बीमार जड़ी है, बूटियों का हाँ। लेप क्या बोला? लगाकर घाव भर दिए थे महारानी। वाह यार, यार राजा जी आगे बीमार थे, बताते तो और तबीयत खराब। परंतु तुम्हें इस बात का कैसे पता है सुमंत? रघुनंदन राम ने मुझसे संपर्क बनाए रखा था देखा? महाराज। ओ, संपर्क मतलब एक एक बात बताते रहे। खबर पहुंचती रही है यहाँ पर। माँ, ये सत्य है। राम भैया मुझे मृत्यु के द्वार से वापस लाए। वाकई भाई। तो जब राम जी हो तो मृत्यु तो आपको छू के भी नहीं और हाँ। कर पाएंगे। छू नहीं सकती भाई। ये हमने पहचान लिया राम जी। हाँ, तभी भाई क्यों लोग राम जी के दीवाने हैं। सीते, ये सब क्या है? मैंने कोई विशेष काम तो नहीं किया। अरे आपने बहुत आप हर किसी के विश्वास पर खड़े उतरे हैं। आप सबको क्या ये भगाया है। विशेष काम नहीं है? हाँ आज आपने प्रमाणित कर दिया है। आप केवल एक बड़े भाई नहीं हैं, पालक भी है, तारक भी और रक्षक भी। सब कुछ है। हाँ, आपकी छत्र छाया में हर कोई सुरक्षित है। मर्यादा का उल्लंघन किए बिना आपने धर्म का पालन किया है, मृत्यु से भरत की रक्षा की है। क्या ये विशेष काम नहीं है? ये बात जब प्रजा ने सुनी तो क्या कहा बताऊं? प्रजा। क्या क्या कहा माते? संकट चाहे प्राकृतिक हो या शत्रुओं का, अयोध्या और अयोध्या की प्रजा की रक्षा रघुनंदन राम करेंगे। मुझ पर विश्वास और श्रद्धा रखने वालों का भी तो सत्कार होना चाहिए।
ये देखना यार, भगवान राम जी आरती उतारे, हालांकि ये काम नारियां उतारती हैं, पत्नियां। हाँ ये आया मंत्रा। मंत्रा सिर्फ इसी को ही दिल से बेटा मानती है, बाकी किसी को भी नहीं। भारत लेटे रहो, कोई बात नहीं, बैठिए। अब सब नाटक करेंगे। हाँ, और नाटक, फेटे मुंह यार, क्या बंदा बोले। इसको तो नाटक ही लगता है। अभी वेदना तो नहीं है? इनकी जान बचाने वाले राम जी थे। हाँ, हाँ बस जीवित है, यही क्या कम है? हैं? अर्थात तुम कहना क्या चाहती हो मंथरा? यही कि अपने आप को रक्षक कहते हो, पालक कहते हो, तारक कहते हो, तो मेरे भरत की रक्षा क्यों नहीं की? हाँ तो क्या आप जिंदा बैठे हैं तो रखेंगे। किसकी वजह से बैठे हैं आज? रक्षा की मंथरा, राम भैया ने भरत भैया की रक्षा की। रक्षा की? अगर रक्षा ही की होती तो मेरे भरत की ऐसी दशा नहीं होती। अच्छा, अगर रक्षा न की होती ना तो ये होते भी नहीं। अगले ने मारने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। मंथरा, राम जी ने भाई जान यदि से राम भैया के ज्यादा- विरुद्ध एक शब्द भी बोला तो मैं। शत्रुघ्न, ये समझ नहीं आता, ये दासी तुम से मंत्रा बढ़ का रहा अनादर है कर रहे हो। मंत्रा। जैसे देखो ना इनके साथ बात किसने मंत्रा भरत की नानी जैसी है, की। ये देख भगवान राम तो जी हमारी को भी नानी देख हुई। हाँ। क्या हम अपनी नानी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? यार, इतना सम्मान। परंतु भैया, तो फिर भी अक्ल मंथरा जाए असत्य बोल रही है। पाँव के घिटनों मैं में। कभी हाँ। असत्य नहीं कहती सुमित्रा नंदन। सुमित्रा नंदन। मैं जानता हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ, तुम जो भी बोलती हो अपने अंतःकरण से बोलती हो। यार, भारत, तुम भाग्यशाली हो जो मंत्रा तुम्हें इतना प्यार करती है, हाँ ये तो है प्यार। कितनी ममता भारत लुटाती से है, बहुत करती है, जो लेकिन दिन रात केवल तुम्हारी भलाई के बारे में लेकिन सोचती सोचती थोड़ा रहती है। गलत है ना। हाँ, दूसरों के बारे में भगवान राम राम भैया। जी हो गए। मंथरा की इस ममता से कभी कभी डर लगता है मुझे। ओए हो, देखा, भरत जी सब समझते हैं भाई, तुम विश्राम करो। वरना कुछ होते हैं बातों में आ जाते हैं, जिस तरह मंत्रा राज कपट वो सिखा रही होती है। मैं फिर मिलता हूँ। ये ना, भरत के नाना जी भरत को और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए अति उत्सुक हैं ओ, और भरत को वहां विश्राम भी मिल जाएगा। जीजा जी, मैं भरत को अपने साथ कैकेयी देश ले जाना चाहता तो हूँ। ये मामू तो नहीं है कहीं भरत का अगर ना? आपकी हाँ, अनुमति लल्ले, हो तो। नाना, क्योंकि जिस अनुमति क्यों नहीं होगी परंतु क्या कही? महाराज? ना मत कहिएगा। युधाजित भरत का मामा ही नहीं, हाँ देखा, उसका मित्र भी है, वो दोस्त उसका शुभचिंतक है। वाह, दोस्त भी भाई। और वैसे भी कैकेयी देश में जाकर भरत का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, माता क्या मैं तो कहता हूँ कि देश भरत के साथ यार, ये शत्रुघ्न कैकेयी और देश आ जाएगा श्रुतकीर्ति भी मेरे हाँ, साथ और चले। किस नाम से? हाँ क्योंकि एक चीज ये यूनिक पता चली है। वैसे मैं भी जाने के लिए तैयार हूं युधा जी। परंतु मुझे अयोध्या के राज कार्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, जिसके लिए भरत और शत्रुघ्न का यहां होना अत्यावश्यक है। अच्छा, भरत और राजकार्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय? मंत्रा के दिल में अटकी है कहीं कहीं भगवान। राम को देखा, राजा बनाने की तो नहीं सोच रहे? कसम से मैं भी यही बोलने वाला, इसके दिल में ये अगर खटकेगा। ऐसा हुआ तो मेरा भोला भरत भी यही कहेगा, राम भैया को ही राजा बना दो। क्या करूं? क्या करूं, क्या नई चाल चलूं? युधाजित को निराश मत कीजिए महाराज। राम है ना अयोध्या में, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में राम आपकी सहायता करेगा। लो जी, मंत्रा की दीदी बिल्कुल सही कह रही है महाराज। और केके भी बोले कि सही है माता। ना ना यार, लेकिन भाई साहब यार देख, बचाने वाले उनको थे भगवान राम जी। और उन्हीं को कहती है कि तुम लोग अगर तुमने बचा दो तो ऐसी हालत होती ऐसे भाई रक्षक साहब। अगर होते। वो कहते ना ऐसे रक्षक बचाया होते। होता ना उन्होंने
तो भाई वो अभी जिंदा भी ना होते, और आप आके बोलिए कि भाई साहब तुम लोगों ने कुछ किया नहीं है, बचाया नहीं है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उनको मौत के दरवाजे से तो ले आए हैं वो। और वजात ये बात सही है कि ये सब एक ही हैं, भगवान राम जी, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। लेकिन बात ये क्या है कि जो लीला में लिखा होगा वही होगा। और लीला तो भगवान पहले लीला है ना, लीला के अलावा तो कुछ और कदम तो ही भाई नहीं होता। भगवान राम जी ने उनको बचाया ना, तो भाई तुम्हारा प्यार ठीक है, मानते हैं भरत के लिए सही है, लेकिन आप दूसरों के लिए तो प्यार करो। हाँ ना। जिसको पूरी दुनिया भगवान राम जी को मानती है, आप सिर्फ भारत के लिए प्यार, ये थोड़ा सा मुझे वो समझ दोगलापन नहीं है कि सिर्फ आपने एक बच्चे के, सब भी तुम्हारे ही बच्चे हैं। जाहिर बात, और सारे बच्चे आपसे कितना प्यार करते हैं। और यार कसम से मैं तो हैरान होता हूँ भगवान राम जी पे। यार हमें गुस्सा आ रहा होता है, भगवान राम जी कहते हैं तुम्हारी नानी समान है और तुम्हें कितना प्यार और भाई करती है। हमें भी पता है कि ये भारत के भले का सोच रही होती है, हाँ। लेकिन उधर से भाई जी कहते हैं कभी कभी मुझे इसलिए इनके भले से डर लगता है। तो भाई वो राज कपट के लिए उनको साथी जो रहती है छोटे होते हुए, याद है क्या बोला था, तो तब भी ना भाई। और ये मैं मानता हूँ कि भरत जी बड़े समझदार है, अगर इनकी जो कोई और होता ना, वो जब बचपन से साथी आ रहे हैं ना, वो तो उनमें आ जाता, आ चुके होते। और बिल्कुल। भगवान राम जी जैसा भाई मिलना नसीब की बात होती है। नसीब की बातें हैं। अब आगे देखते हैं अब आगे होता है क्या। तो तो बाय।